देखिए, हरियाणा में आप पार्टी किस मुकाम पर? इंडिया गठबंधन जब से बना है हरियाणा के अंदर, तब से भारतीय जनता पार्टी में एक अजीब तरीके का डर, एक बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी को यह समझ आ गया है कि अब हरियाणा में आर पार की सीधी टक्कर होनी है। इसलिए जब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी ये तय नहीं कर पा रही है कि किसको चुनाव लड़ाएं और किसको ना लड़ाएं। भारतीय जनता पार्टी ने 195 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए पूरे देश में। सारे दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के पहली लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन हरियाणा की 10 में से एक भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार घोषित करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, जिसमें प्रदेश के अध्यक्ष भी खुद शामिल हैं। जहां कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी ने 10-12 दिन पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, वहां उनके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को अभी तक कैंडिडेट के रूप में अनाउंस नहीं कर पाई। दो केंद्रीय मंत्री, जिनमें से इस इलाके से भी आते हैं, दो केंद्रीय मंत्री जिनका नाम पहली लिस्ट से गायब था भारतीय जनता पार्टी के। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन के बनने से घबराई हुई है, बैकफुट पर है, और उनको ये समझ आ रहा है कि इंडिया गठबंधन से पार पाना मुश्किल है। शायद इसलिए इंडिया गठबंधन ना बने, इसलिए सीबीआई और ईडी का भरपूर इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया, सब पे दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक नहीं चली और ये गठबंधन बन करके तैयार है। देश के लोग लोकतंत्र और देश बचाने के लिए इस बार इंडिया गठबंधन के साथ। एक सीट पे आपका कैंडिडेट हो चुका है कुरुक्षेत्र पे, हरियाणा के वो सीट पे भी दावेदारी रहेगी क्या कांग्रेस के साथ में? देखिए, बहुत स्पष्ट है, इंडिया गठबंधन में हरियाणा के अंदर एक सीट कुरुक्षेत्र पर आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और बाकी 9 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। ये इंडिया गठबंधन के साझा उम्मीदवार हैं सभी के सभी, और सारे कार्यकर्ता, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे आम आदमी पार्टी के हो, मिलकर के इस गठबंधन के उम्मीदवार को मजबूती से 10 की 10 सीटों पर जिताएंगे। समझौता लोकसभा तक रहेगा या विधानसभा में भी? अभी हम लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और लोकसभा चुनाव देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। मैं इसका एक बहुत स्पष्ट तरीके से आपको अगर कारण समझाऊं तो संविधान को बचाने का, उसकी रक्षा करने का, उसको सही तरीके से लागू करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। यानी केंद्र में अगर कोई ऐसी सरकार हो जो संविधान के साथ खिलवाड़ करे तो देश की आजादी खतरे में पड़ सकती है, और केंद्र में अगर ऐसी सरकार हो जो संविधान को सही तरीके से लागू करे तो देश सही तरीके से चल सकता है। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। लोकसभा चुनाव के लिए ये इंडिया गठबंधन बनाया गया है। अभी हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है कि इस बार लोकसभा चुनाव में देश और संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेगी। बीजेपी 400 आंकड़े के दावे कर रही है, आपका संगठन कितनी सीटों का दावा कर रहा है हिंदुस्तान में? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है 400 पार, लेकिन जनता को सुनाई दे रहा है कि 400 पर बीजेपी की हार। उसका कारण बहुत स्पष्ट है। आप यहीं से उदाहरण लीजिए ना, हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा था, 75 पार, 75 पार। आपका संगठन कितने के दावे कर रहा है? लोकसभा चुनावों से पहले कई बड़े चेहरे छोड़ गए, अशोक राठी छोड़ गए, निर्मल सिंह छोड़ गए, अभी अशोक राठी ने हिसार से छोड़ी। आपका बीच में इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बड़े चेहरों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। मैं एक बार इनके प्रश्न का जवाब दे दूं, फिर मैं आपके दे दूंगा सवाल। आप, मैं 10 मिनट की बैठूंगा, आप सारे पूछिए, सिर्फ मुझे इतना सवाल पूछिए, एक जवाब दे दीजिए। सिर्फ इतना बता दीजिए, बहुत ही संक्षिप्त में, लंबी चौड़ी हमें भी नहीं चाहिए, कि बीजेपी ने दावा किया 400 सीटों का, आपका गठबंधन कितनी सीटों का दावा कर रहा है? सिर्फ देखिए, इंडिया गठबंधन ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि पूरे बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बना के संविधान की रक्षा करेंगे। आप सबको मालूम है कि केंद्र में बहुमत का आंकड़ा क्या है। उसी के लिए इंडिया गठबंधन पूरे देश में अलग अलग पार्टियों को जोड़ करके एक ऐसा सामंजस्य हमने स्थापित किया है कि भारतीय जनता पार्टी को उनके गढ़ में ही रूट किया जा सके, जहां से वो सीटें जीत करके आते हैं। इस बार देखिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो गुजरात हो, इन सारे इलाकों से जहां भारतीय जनता पार्टी सीट जीत के आती थी, और बिहार भी उसमें शामिल है, महाराष्ट्र भी उसमें शामिल है, उन सारी जगहों पर इस बार इंडिया गठबंधन की वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जिस पार्टी ने कभी कांग्रेस को टेढ़ी आंख से देखा, आज क्या मजबूरियां हुई कि उसके साथ गठबंधन का? बहुत स्पष्ट है, और ये मजबूरी हम छुपाते नहीं है, ये पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने है
ये बहुत स्पष्ट है कि अगर देश का संविधान रहेगा और लोकतंत्र रहेगा तभी हमारे पास अच्छी और बुरी पार्टी, अच्छे और बुरे कैंडिडेट में से किसी एक को चुनने का अधिकार रहेगा। यहां पर देश के संविधान के ऊपर सवाल आके खड़ा हो गया है और उसका बहुत स्पष्ट कारण ये है, आपने चंडीगढ़ चुनाव देखा किस तरीके से दिखते हुए वोट लूटने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, किस तरीके से सीईसी की सिलेक्शन कमेटी से चीफ जस्टिस को बाहर किया, किस तरीके से सारे इंस्टीट्यूशन पे दबाव बनाया जा रहा है। ये लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। इसके खिलाफ ये लड़ाई इंडिया गठबंधन मिलकर के लड़ रहा है। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ देश के संविधान और आजादी की रक्षा के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले कई बड़े चेहरे पार्टी को छोड़ चुके हैं, जिनमें अशोक राठी हिसार से अभी आपने छोड़ी थी, डॉक्टर अशोक तंवर ने छोड़ी, चित्रा सरवारा, निर्मल सिंह और भी बहुत से बड़े चेहरे हैं, उन्होंने पार्टियां छोड़ी। क्या कुछ कारण रहे? देखिए, हमने बहुत स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि आम आदमी पार्टी जिस रास्ते पे चल रही है ये रास्ता संघर्षों से भरा हुआ है। आप देखिए ना कि अरविंद केजरीवाल जी को रोज धमकी मिलती है कि इंडिया गठबंधन किया तुमने तो सीबीआई और ईडी से तुमको गिरफ्तार करवा लेंगे। अब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि करा लो, कल कराते आज करा लो, लेकिन हम इंडिया गठबंधन बनाएंगे क्योंकि देश बचाने के लिए ये गठबंधन बहुत जरूरी है। ऐसे मुश्किल रास्ते पर सीबीआई और ईडी की धमकियों के सामने चलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बहुत सारे लोग घुटने टेक देते हैं दबाव में। जो घुटने टेके उनका निर्णय उनको मुबारक, उनके नसीब में नहीं होगा सरकार में आकर के देश के लिए काम करना, हरियाणा के लिए काम करना। हम अपने रास्ते पर अड़िग हैं। आम आदमी पार्टी का एक एक मजबूत कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के साथ कमिटेड है और मजबूती से अपने रास्ते 2013 में अरविंद केजरीवाल कहते थे सीबीआई की धमकी देती है कांग्रेस, उसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा में। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैंने तो बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि जब देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, चुनाव होंगे देश में, तभी आपके सामने ये निर्णय होगा, जनता के पास ये अधिकार होगा कि वो अच्छे और बुरे व्यक्ति में से किसी एक को चुन पाए। आज उस अधिकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। हमारे मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं। किसान अगर दिल्ली जाना चाहते हैं तो उनके रास्ते में कीलें बिछाई जा रही है, दीवारें खड़ी की जा रही है। अगर कोई व्यक्ति प्रोटेस्ट करना चाहता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए इस चुनाव में सब दल एकजुट हुए हैं। देश सर्वोपरि है। पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, नेता महत्वपूर्ण नहीं है, देश महत्वपूर्ण है। इसलिए देश को बचाने के लिए सारे एकजुट हैं। पार्टी हरियाणा के चुनाव में सर एसवाईएल का जो मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। पंजाब में आपकी सरकार है, तो एसवाईएल के मुद्दे को कैसे निभाएंगे? देखिए, हमने बहुत स्पष्ट तौर पे पहले भी इस मुद्दे पे बहुत स्पष्ट जवाब दिया है। ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि अगर देश में कहीं भी पानी की कमी है तो उस पानी की कमी को वो आपसी सहमति से साथ बैठ करके समझा करके कहां से पानी लाना है और किसको देना है, ये सब निर्णय परिवार के मुखिया के तौर पे प्रधानमंत्री को इसमें सीधे दखल होना चाहिए। लेकिन किसी भी मीटिंग में ना तो आज तक प्रधानमंत्री जी गए ऐसी किसी मीटिंग में, और दूसरा हरियाणा में भी जब आए थे 5 साल पहले तो ये झूठ बोल के गए थे, बोले पाकिस्तान जा रहा है सारा पानी बह के, मोदी इस पानी को रोकेगा। ये मोदी इस पानी को रोकेगा सबसे बड़ा झूठ था, क्योंकि 5 साल हो गए आज तक तो कुछ हुआ नहीं। वो पानी ना पंजाब पहुंचा, ना हरियाणा पहुंचा, ना राजस्थान पहुंचा। अब हरियाणा सरकार ने एक फैसला जरूर किया है। हरियाणा सरकार राजस्थान को पानी भेज रही है पाइपलाइन बिछा करके। मेरा सवाल तो यह है कि अगर आपके पास पानी है तो हरियाणा 1/3 जिसके पानी की कमी है जहां पर, वहां अपने लोगों को पानी पहले क्यों नहीं देते? पहले राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पानी क्यों दे रही है? इसके ऊपर हमारा स्पष्ट तौर पर सवाल। बहुत ही संक्षिप्त में, क्या पंजाब को हरियाणा को पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सिर्फ इतना। पूरे देश के हर एक किसान को पानी मिलना चाहिए सर, बहुत संक्षिप्त, जिसमें हरियाणा के किसान भी मुआफ हैं, रखें, पंजाब सिर्फ के इतना किसान भी हैं। कि पंजाब को हरियाणा को पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? पूरे देश के किसानों को, चाहे वो हरियाणा के हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे राजस्थान के हो, सब हमारे भाई हैं, सबको पानी मिलना चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर कोई पानी एक्सेस है तो वो राजस्थान को देना चाहिए, या हरियाणा के उन हिस्सों को जहां पानी की कमी है, जिनके बारे में आप सवाल पूछ रहे हैं, उन हिस्सों को पानी देने की बजाय राजस्थान को हरियाणा की सरकार पानी क्यों देना चाहती है? इस पर हमारा सवाल है। ये सवाल आप पार्टी का रहा। पत्रकारों का तो सवाल ये है कि क्या पंजाब को पानी हरियाणा को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मैंने तो बहुत स्पष्ट तौर पे आपको बताया कि हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के, दिल्ली के हर जगह के व्यक्ति को पानी मिलना चाहिए। ये सबका अधिकार है। कहीं पानी की अगर कमी है और डिस्ट्रीब्यूशन को लेके विवाद है
पानी तो पूरे हिंदुस्तान को मिलना चाहिए। यही बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन सवाल यह है कि क्या पंजाब से हरियाणा में पानी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आप वही राजनीति वाली बात घुमा फिरा के इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, पकड़ने कहाँ है? देखिए, जो शब्द आप बोल रहे हैं वही मैं बोल रहा हूँ। सबको पानी मिलना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि क्या अगर देश के किसी हिस्से में पानी की कमी है, पंजाब तो ने उसकी व्यवस्था कराएं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे। क्या पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा ये बात कही गई ठीक है या गलत है? देखिए, मैं तो बहुत स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को देश में कहीं भी अगर पानी पंजाब की के कमी है, मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा गया कि हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे। आप पार्टी के नेता के नाते आप क्या बताएंगे कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये ठीक कहा या गलत कहा? मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को देश के किसी भी हिस्से में अगर मेरा पानी की प्रधानमंत्री कमी का है, सर मेरा क्वेश्चन ही नहीं है, मेरा तो मुख्यमंत्री से है, मैं तो छोटा सा लेवल का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से बड़े होते हैं। नहीं, मैं तो मुख्यमंत्री का परिवार है। के क्या मुखिया होते हैं। पंजाब ने जो हरियाणा को पानी देने के लिए मना किया है, आप उस बात से सहमत हैं? प्रधानमंत्री को उन मीटिंग्स में जाके पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने- मुख्यमंत्री को साथ बैठा के उस पे फैसला कराना चाहिए। आपसी सहमति से परिवारों के अंदर फैसले होते हैं और परिवार का मुखिया जब तक किसी भी ऐसी चर्चा में शामिल नहीं होगा तब तक परिवारों में फैसले नहीं हुआ करते। प्रधानमंत्री जी जानबूझ के इसको एक विवाद बना के रखना चाहते हैं। हमने बार बार अरविंद केजरीवाल जी जब हरियाणा भी आए तब भी उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी 15 मिनट का समय इस मुद्दे पे चर्चा के लिए दें। प्रधानमंत्री जी ने आज तक वो समय नहीं दिया। विदेशों में क्या भी पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि हम पानी देने के लिए राजी हैं, आप बैठ जाओ, कितना लेना चाहते हो, समझौते की बात करते हैं? क्या पत्र लिखा? खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी ने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया था, प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था कि चाय पीने के लिए 15 मिनट का समय अगर वो निकाल लें तो इस मुद्दे के ऊपर कोई महत्वपूर्ण चर्चा की जा सकती है। उस बात को मुझे लगता है 1.5 साल बीत गया है, प्रधानमंत्री जी ने पलट के उस पर कभी जवाब नहीं दिया और जवाब देंगे भी किस मुंह से? इसी हरियाणा के अंदर आकर के उन्होंने ये कहा था कि पानी की जो भी कमी है वो पाकिस्तान बह के जा रहा है, वहां से लाना है। वो आज तक जवाब नहीं दे पाए कि वो पानी क्यों नहीं ला पाए। जिस कांग्रेस को बार बार आम आदमी पार्टी ने कहा भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी, आज आप उसी के साथ खड़े हैं। क्या आप कांग्रेस भ्रष्टाचारी नहीं है? मैंने बहुत स्पष्ट भ्रष्टाचार तौर पे खत्म हो गया कहा कि अगर आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है जी, तो उसके लिए लोकतंत्र की जरूरत तो पड़ेगी जी। अगर चुनाव का अधिकार आपसे छिन जाएगा तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ेंगे? अंग्रेजों के शासन में क्या देश के लोगों के पास उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार था? सत्ता परिवर्तन के लिए अगर गलत काम करने पड़े तो वो भी करे। देश के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो सब करना चाहिए। सत्ता परिवर्तन। देश बचाने के लिए, देश का संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए जो भी करना पड़े, आम आदमी पार्टी अपनी जान देने को भी तैयार है। सत्ता परिवर्तन के लिए कुछ भी करना पड़े आप करेंगे? इसका देश को बचाने के लिए, देश चलो, हो के गया बहुत। संविधान की रक्षा के लिए चलेगा। जो भी कदम उठाना पड़े, आम आदमी पार्टी सर्वस्व कुर्बान करने के लिए तैयार है।